वृषभ राशि वाले दोस्तों, आप लोग स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं, कला और शांति से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पिछले काफी समय से आपकी यह शांति कहीं खो सी गई है। आपके मन में एक बहुत बड़ी कश्मकश चल रही है। आप अपने काम काज और अपने करियर को लेकर जितनी बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके कदमों को पीछे खींच रही है। आमदनी तो हो रही है, लेकिन जैसी सफलता और धन लाभ का आपने सपना देखा था, वह अभी भी आपकी पहुंच से बाहर है। अगर आप भी अपने व्यापार, नौकरी या धन को लेकर इसी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से खत्म होने वाली है। 27 जुलाई से आकाश मंडल में एक ऐसा जबरदस्त और शुभ ज्योतिषीय चमत्कार होने जा रहा है जो सीधा आपकी तिजोरी और आपके करियर पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके सबसे बड़े मित्र, कर्म और न्याय के देवता शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। वो वक्री होने जा रहे हैं। सीधी चाल से यू टर्न लेकर उल्टी चाल चलने वाले हैं। अक्सर लोग शनि की उल्टी चाल से घबराते हैं, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव किसी वरदान से कम नहीं है। आपके लाभ और कर्म भाव में होने वाला यह शक्तिशाली बदलाव आपको कैसे रातों रात सफलता के शिखर पर लेकर जाएगा, यही सब मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही खुलकर और गहराई से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव एक सामान्य ग्रह नहीं है, बल्कि वो आपकी गोचर कुंडली के सबसे शक्तिशाली योग कारक ग्रह है। शनिदेव आपके नवम भाव, भाग्य भाव और आपके दसम भाव, कर्म भाव के स्वामी है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव है और शुक्र देव के साथ शनिदेव की परम मित्रता है। वर्तमान समय में शनिदेव आपके एकादश भाव, लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही अचूक और गहरा नियम है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने वर्तमान गोचर वाले भाव के साथ साथ अपने पिछले भाव का भी पूरा फल देता है। यह ज्योतिषीय नियम वृषभ राशि वालों के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। शनि आपके एकादश भाव, लाभ भाव में वक्री होकर आपके दसम भाव, कर्म भाव की तरफ भी अपना पूरा प्रभाव डाल लेंगे। दसम भाव में कुंभ राशि पड़ती है, जो शनिदेव की अपनी सबसे प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि इन 138 दिनों में आपके कामकाज, कर्म और आपके धन लाभ का एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ मिलन होने जा रहा है। शनि के इस वक्री प्रभाव से आपके करियर और आमदनी में गजब की और अप्रत्याशित वृद्धि होगी। जो दोस्त लंबे समय से अपनी नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर चाहते थे, अब उनकी यह इच्छा बहुत ही तेजी से पूरी होगी। वक्री शनि आपके रुके हुए कामों को चुटकियों में निपटाएंगे। अगर आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते थे, लेकिन फंड की कमी या किसी डर की वजह से रुके हुए थे, तो अब आपके पास अचानक से नए निवेशक आएंगे और आपके काम को एक नई उड़ान मिलेगी। कर्म आपके जागृत होने से रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। इसलिए शनि के इस वक्री काल में अपने प्रयासों में कोई कमी ना करें। आपकी मेहनत को रंग लगेंगे। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। व्यापार में रुका हुआ पैसा या फंसी हुई पेमेंट अचानक आपके पास वापस लौट आएगी। जिन दोस्तों के काम सरकारी विभागों में महीनों से अटके पड़े थे, अब अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपकी फाइलें बहुत तेजी से पास होंगी। आपके काम करने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी और आप अपने शत्रुओं व विरोधियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। लेकिन शनि के वक्री सफर में बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। दोस्तों, शनिदेव सिर्फ यहाँ बैठते हैं, वही का फल नहीं देते। उनकी दृष्टि भी बहुत गहरा और
अचूक प्रभाव डालती है। वक्री होने पर इन दृष्टियों की ताकत और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लाभ स्थान में बैठकर वक्री शनि की तीसरी दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर पड़ेगी। प्रथम भाव आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास होता है। शनि की इस दृष्टि के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक गजब का भारीपन और गंभीरता आएगी। आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा अनुशासित और फोकस हो जाएंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकेगा, जिसे देखकर लोग आपसे प्रभावित होंगे। लेकिन आपको यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। सफलता मिलने के साथ साथ आपके अंदर थोड़ा अहंकार या जिद्दीपन भी आ सकता है। आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। किसी को भी छोटा समझने की भूल ना करें। इसके अलावा प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहने का इशारा कर रही है। काम के दबाव में अपनी सेहत को बिल्कुल अनदेखा ना करें। हड्डियों, जोड़ों के दर्द या थकान जैसी समस्या आपको कुछ परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या को बहुत ही संतुलित बनाकर रखें। इसके बाद शनि की सातवीं सीधी दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और शेयर बाजार का मुख्य स्थान होता है। शनिदेव की यह दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आ रही है। जो विद्यार्थी लंबे समय से किसी बड़ी सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अब उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें सफलता का मीठा फल जरूर मिलेगा। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है, उनके रिश्ते में गहराई और स्थिरता आएगी। लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी होगी, नहीं तो शनि की वक्र दृष्टि लंबे समय से चले आ रही प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट कर सकती है। जो शादीशुदा दोस्त हैं, उन्हें अपनी संतान की तरक्की से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के नए निवेश से जुड़े हैं तो यह समय आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ दे सकता है। लेकिन शनिदेव न्याय के देवता है, इसलिए धन कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाने या बिना सोचे समझे अंधाधुंध निवेश करने से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। पूरी रिसर्च और अनुभवी लोगों की सलाह लेने के बाद ही अपना पैसा कहीं लगाएं। आखिर में बात करते हैं शनि की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय दसवीं दृष्टि की, जो सीधे आपके अष्टम भाव बाधक स्थान पर पड़ रही है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त रहस्यों, रुकावटों और ससुराल पक्ष का मुख्य स्थान होता है। शनि की यह दृष्टि आपके लिए कुछ मामलों में बहुत बड़ी राहत और कुछ मामलों में चेतावनी लेकर आ रही है। अगर आप किसी पैतृक संपत्ति के विवाद में लंबे समय से उलझे हुए थे, तो अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण वह मामला अचानक आपके पक्ष में सुलझ सकता है और आपको एक बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। जो दोस्त रिसर्च, विज्ञान, गुप्त विद्याओं या खोज के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो इस समय बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। लेकिन आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बहुत स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार की बहस या गलतफहमी से खुद को दूर रखें, अन्यथा बेवजह का क्लेश पैदा हो सकता है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण आपको वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अपनी गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें और यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। इस महत्वपूर्ण और धन धान्य से भरे समय को और भी बेहतर और ज्यादा शुभ, सुरक्षित और फलदायी बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव है और शनिदेव आपके लिए योग कारक है, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना आपकी सबसे बड़ी जीत है। पहला उपाय, हर शनिवार के दिन किसी भी गरीब, अपाहिज या जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें और भूल कर भी उनका अपमान ना करें। दूसरा उपाय, हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं और पूरे ध्यान के साथ शनि चालीसा का पाठ करें। तीसरा उपाय, भगवान शिव की नियमित रूप से आराधना करें और हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि पर 27 जुलाई से वक्री हो रहे शनि का पूरा और विस्तार पूर्वक प्रभाव।
अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण बिल्कुल सटीक लगा हो और इससे आपको सही मार्गदर्शन मिला तो वीडियो को भी लाइक करें और आपके चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। जय शनिदेव।